हाय ऑल। सो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा प्रोजेक्ट की शॉपिंग करने के लिए। अब आप लोग सोचोगे प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट शॉपिंग क्या होता है। तो स्टार का नेक्स्ट वीक से प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। सो प्रोजेक्ट इज बेसिकली यू विल गेट मार्क्स फॉर दैट। व्हाट इज दैट एग्जैक्टली? सो ये मुझे तो लास्ट मोमेंट में अभी जाके पता चला कि हर सब्जेक्ट का एक एक प्रोजेक्ट होगा। इट्स लाइक बेसिकली ऐसा प्रोजेक्ट जैसे हम लोग कॉलेज में किया करते थे, वैसे इनको स्कूल में करना है। तो हर सब्जेक्ट का आपको उसके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टॉपिक्स के हिसाब से प्रोजेक्ट बनाना है और वो प्रोजेक्ट का 10 मार्क्स है टर्म एग्जाम्स में। सो इट सीन्स आईसीएसई में ये चलता ही है। आईसीएसई जो सिलेबस है उसमें टर्म 1 और फाइनल्स में प्रोजेक्ट्स भी रहते हैं जहाँ पे बच्चों को 10 मार्क्स प्रोजेक्ट्स के होते हैं। तो 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है, 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट्स होने वाला है। तो ये 10 मार्क्स के प्रोजेक्ट ये अब स्टार का एग्जामिनेशन वीक नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक में है। सो नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी फुल प्रोजेक्ट वीक और उसके नेक्स्ट वीक एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं टर्म 1। मैं आपको टाइम टेबल भी डेफिनेटली दिखाऊंगी, पर पहले ये प्रोजेक्ट से तो निपट ले। सो इसीलिए अभी सारे टॉपिक्स आ चुके हैं। मैं आपको थोड़ी देर में टॉपिक्स वगैरह भी दिखाती हूँ, बट यहाँ पे टॉपिक्स आ गए हैं और सब कुछ आ गया। तो शी नीड्स टू डू सम काइंड ऑफ शॉपिंग क्योंकि प्रोजेक्ट पेपर्स लेने हैं, फाइल्स लेना है, थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स रिलेटेड चीजें भी लेनी है, टॉपिक्स रिलेटेड। एंड प्रिंट आउट्स तो हम साइमल्टेनियसली जैसे जैसे स्टार अपना प्रोजेक्ट का इनिशियल फेज खत्म करेगी उसके बाद में प्रिंट आउट्स लूंगी, क्योंकि उसने बोला कुछ प्रिंट आउट्स वगैरह भी चाहिए। तो अभी तो नहीं चाहिए ना प्रिंट आउट्स, बाद में पूरा लेके मैं लेके सब। हाँ मतलब जो सब, क्योंकि उसको फाइंड आउट भी करने पड़ेगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले उसको चाहिए। उसने अपने फ्रेंड से बात किया जो पिछले साल उनके साथ स्कूल में, मतलब पिछले साल स्कूल में थी, तो उसको पता है सीनियर केजी से वही स्कूल में। हाँ, तो वो लड़की सीनियर केजी से वही स्कूल में। तो शी नोज अबाउट दिस प्रोजेक्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही है। लेट मी टेल यू, जेवी को इस साल नहीं है प्रोजेक्ट, लेकिन फर्स्ट में जाते साथ ही मतलब फर्स्ट ग्रेड के बच्चों को प्रोजेक्ट्स, आई डोंट नो व्हाई, यू नो। और सेकेंडली मुझे इस चीज का भी ज्यादा ये है कि एग्जामिनेशन के बाद रख सकते हैं या तो एग्जामिनेशन के काफी पहले उनको ये प्रोजेक्ट्स वगैरह कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि लास्ट मोड में पढ़ाई बहुत हिंड्रेंस हो रही है, यू नो। क्योंकि एक तो स्टार का पोर्शन कुछ भी नहीं खत्म हो रहा, सेकेंडली अगर ये प्रोजेक्ट में अगर अटकी पड़ी रही तो कुछ पढ़ाई नहीं होगा। बट क्या करें, अब है तो है, करना तो पड़ेगा ही। सो इसीलिए अब हम लोग ना क्या करने वाले, जा रहे हैं, जाके मैं देखती हूँ क्या क्या उसको चाहिए, वो जाके हम लोग शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं बता रही थी फर्स्ट स्टैंडर्ड से बच्चों को प्रोजेक्ट है, और फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे क्या करेंगे, उनके पेरेंट्स ही करेंगे। वैसे स्टार के लिए भी मेरी हेल्प चाहिए बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो इसीलिए चलो चलो फटाफट रेडी होते हैं, हम लोग निकलते हैं, ठीक है। और सो हम लोग निकल रहे हैं बाहर थोड़ा सा, और क्योंकि स्टार का वो प्रोजेक्ट वर्क है ना, उसके लिए हम लोग थोड़ी सी चीज़ें लेने जा रहे हैं स्टेशनरी स्टोर जस्ट नज़दीक में। चलो लेट्स गो। अभी हो चुकी है रेडी। क्या क्या लेना है आपको? फाइल लेना है, प्रोजेक्ट पेपर्स लेना है, फिर प्रिंट आउट्स बहुत सारे लेने हैं, हम तो उधर बहुत टाइम लगेगा। फिर क्ले लेना है और भी बहुत सारी चीज़ें लेना है। चलो ठीक है, जो जो लेना है जाके हम लोग देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं क्या ले रहे हैं हम लोग। से प्रोजेक्ट वर्क, एग्जाम भी आ रहे, प्रोजेक्ट भी चल रही है, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। सो प्रोजेक्ट्स की सारी तैयारी करके मंडे को जाना है, प्लस एग्जामिनेशन की भी कुछ डिक्टेशन की तैयारी करके टेस्ट है उसके लिए भी जाना है। तो चलो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा आज 1-2 दिन है, स्टार्ट कर पाएगी अपना प्रोजेक्ट करके रखेगी, इसलिए मैं जाके सारा सामान लेके आने जा रही हूँ। तो यहाँ पे हम आ गए थे, हमारे घर के बहुत नज़दीक एक छोटा सा स्टोर है, बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा है, क्योंकि घर के काफ़ी नज़दीक है, वरना बहुत दूर जाना पड़ता था। तो यहाँ पे बेसिक जितना भी है ना सारी चीज़ें मिल जाती है। छोटा सा स्टोर है लेकिन काफ़ी कुछ है। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट पेपर्स देख रहे थे, तो आपको ये कलरफुल प्रोजेक्ट पेपर्स भी मिलते हैं, पर स्टार को तो प्लेन ही प्रोजेक्ट पेपर्स चाहिए थे, तो ये वाला हम लोग ने प्रोजेक्ट पेपर्स ले लिया। इनिशियली मैंने एक ही पैक लिया था जिसमें 50 या 60 शीट्स थे, फिर जाके हमने और एक लिया था बाद में जाके, क्योंकि स्टार को वो पूरा नहीं था, तो वी टुक 1 more पैक एंड देन वी टुक फोल्डर्स, जाके उसमें सारा प्रोजेक्ट जो है ना डाल के देने के लिए। वी कुड हैव टेकन फाइल्स ऑल्सो, पर स्टार ने कहा कि शी नीड्स ओनली द फोल्डर्स, तो हमने वो फोल्डर्स भी लिया जितने सब्जेक्ट्स के थे। फिर स्टार कुछ छोटे मोटे स्टेशनरीज दिख रही थी डेकोरेट करने के लिए प्रोजेक्ट को, हालांकि स्टार के पास ऑलरेडी है, फिर भी उसने कुछ डेकोरेट करने के लिए आइटम्स वगैरह ले लिए, और साथ में हमने कुछ प्रिंट आउट्स वगैरह भी ले लिए, कुछ पेन्स वगैरह भी ले लिए, एंड साथ में कुछ और चीज़ें जैसे ग्लू, फेविस्टिक्स वगैरह ये भी चाहिए थे, तो वो भी हमने ले लिया। तो प्रोजेक्ट में जितना सामान चाहिए था हमने सब कुछ 1-2 जगह पे, हमारे यहाँ 3 स्टेशनरी स्टोर है ऐसे छोटे छोटे, तो वहाँ से हमें जितने सामान हमें दिखे हमने वो सारे शॉपिंग करके लेके घर वापस आ गए। इंट्रोडक्शन, select the information about files of
वी आर बैक फ्रॉम द स्टेशनरी शॉपिंग और स्टार अपने फ्रेंड के साथ मिलके कुछ प्रोजेक्ट वगैरह कर रही है। तो उसने उसको वीडियो कॉल किया, स्कूल की फ्रेंड, और उनके साथ मिलके प्रोजेक्ट कर रही है। एंड जो सामान हम लेके आए थे प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करने के लिए, ये फोल्डर लिया था ऐसे सारा डाल के देने के लिए प्रोजेक्ट्स, प्लस प्रोजेक्ट पेपर्स। ये प्रोजेक्ट पेपर्स लिया था, ये बंच का बंच आया है, एंड सम प्रिंट आउट्स फॉर द प्रोजेक्ट, एंड एक टेप भी लिया हुआ है। स्टार ने पेन्स भी लिए, स्टिकी नोट्स भी लिया, और प्लस स्टार ने अभी फ़िलहाल 2 प्रोजेक्ट का कवर पेपर बना लिया, राइट? हमने एक्नॉलेजमेंट तुमने चेक किया? 6 है? हाँ, चेक किया। 6 है ना? हाँ। तो एक्नॉलेजमेंट प्लस कवर पेपर स्टार बना रही है। उसने अपना स्टडी टेबल पूरा मेस करके रखा हुआ है। क्लीन इट आउट, ओके? So hi all, so I'm very busy with my project works. आप देख सकते हैं मैं पूरा प्रोजेक्ट को पूरा प्रिपेयर करके रख रही हूँ। तो अभी एग्ज़ाम के पहले एक प्रोजेक्ट बनाने का आता है, और नेक्स्ट वीक हमारा प्रोजेक्ट वीक है। तो अभी मुझे सारे सब्जेक्ट्स के प्रोजेक्ट्स बनाना है। तो ये प्रोजेक्ट्स में क्या बोलते हैं, आपको पता ही होगा पूरा क्या बोलते हैं। तो मुझे अपने ऐप में पूरा आ गया है, पूरे टॉपिक्स वगैरह, हर सब्जेक्ट के टॉपिक्स, और कौन से डेट में कौन से सब्जेक्ट्स हुए गए। तो वही अभी मैं प्रिपेयर करके रखूँगी। स्कूल में जाके हमको बनाना रहता है, उधर एक प्रोजेक्ट रूम रहता है, तो वहाँ पर बैठ के हमको बनाने मिलता है। तो जो भी हमको लिखना वगैरह है वो सब हम एक रफ बुक में लिख के जा सकते हैं, और उधर बैठ के हमको पूरा लिख के वो करना है। ओके, सो बेसिकली हर सब्जेक्ट का एक एक प्रोजेक्ट है, और इनके ऐप में वो उसका टॉपिक्स आ चुका है। जैसे अभी स्टार का ये इंग्लिश प्रोजेक्ट का स्टार ने फर्स्ट पेज, और तो अभी हम लोग गए थे ना, हम लोग ने क्या किया, ऐसे फोल्डर्स लेके आए जिसमें स्टार अपना प्रोजेक्ट एक एक सब्जेक्ट का रख के दे देगी। सब ऐसे फोल्डर्स हम लेके आए, प्लस हम लोग वो भी लेके आए हैं, ये पेपर्स, प्रोजेक्ट पेपर्स बोलते हैं इसको। यस, सो जैसे इंग्लिश का स्टार का प्रोजेक्ट है, इसका प्रोजेक्ट का नाम है हिस्ट्री ऑफ हैट्स। तो हम लोग ने प्रिंट आउट्स भी लेके आए हैं। तो स्टार अभी ना क्या करेगी, इसका प्रिपेयर कर लेगी क्या क्या है, पर लेकिन बनाना वहाँ जाके है। यस, तो सारा प्रिंट आउट कटिंग वगैरह करके इसके साथ लेके जाएगी। फिर वहाँ पे स्कूल में जाके प्रोजेक्ट लिखना है, मतलब हिस्ट्री ऑफ हैट्स के बारे में लिखना है, उनके पिक्चर्स चिपकाना है, उनके बारे में डिटेल्स देना है, और इसके साथ एक्नॉलेजमेंट भी दिया है ना। एक्नॉलेजमेंट तो दिखाओ, एक्नॉलेजमेंट। जैसे स्टार ने ये इंग्लिश का प्रोजेक्ट का ये बना लिया है फर्स्ट पेज, सो दिस इज़ द एक्नॉलेजमेंट। सो ऐसे कुछ एक्नॉलेजमेंट होता है जहाँ पे ग्रैटिट्यूड वगैरह देना पड़ता है, और मतलब मुझे ये प्रोजेक्ट देने के लिए काफ़ी थैंक यू बोलते हैं टीचर्स को, और कौन कौन किसने सपोर्ट किया। वैसे एक्नॉलेजमेंट का पेज भी आया है। तो वैसे ये तो इंग्लिश में जैसे मैंने बोला हिस्ट्री ऑफ हैट्स है, वैसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अलग अलग टॉपिक्स है, राइट? केमिस्ट्री का क्या टॉपिक है? केमिस्ट्री का वाटर साइकिल है। केमिस्ट्री का वाटर साइकिल है। बायोलॉजी का डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें हमको क्या बोलते हैं, मॉडल ऑफ टीथ बनाना है, 3D मॉडल ऑफ जो क्ले से बनाना है। फिर उसके बाद फिजिक्स में हमको क्या बोलते हैं, मैटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मेट दिखाना है। क्ले यूज़ करके टूथपिक में ऐसे मॉलिक्यूल्स बना के रखना है वो, लेकिन इजी प्रोजेक्ट है फिजिक्स का। हिस्ट्री और सिविक्स दोनों एक साथ ही है। हिस्ट्री में हमको एक ब्रोशर बनाना है इजिप्ट या चाइना का। मैंने इजिप्ट सेलेक्ट किया है। तो इसमें क्या बोलते हैं, क्लाइमेट कंडीशंस, लोकेशन, बेस्ट टाइम एंड प्लेसेस टू विजिट, और क्या बोलते स्टेपल फूड, वो सब है। वो सब पूरा एक ब्रोशर के टाइप, एक ऐसा टाइप का ब्रोशर ले लो। और स्टार ने प्रिंट आउट भी ले लिया, तो शी विल ऐसा टाइप का ब्रोशर होगा, 4 उसका। यस, तो स्टार ने प्रिंट आउट भी ले लिया है, तो वो भी बनाना है। उसके बाद मैथ्स में क्या है? मैथ्स में अल्फ़ाबेट्स का सिमेट्री है, सिमेट्री ऑफ अल्फ़ाबेट्स, उसका बनाना है। तो उसकी प्रिंट आउट्स नहीं चाहिए? उसके लिए नहीं चाहिए, वो हमको ड्रॉ करना। ओके, फिर क्या बचा? हिंदी मराठी। हिंदी में खेलों का महत्व। मराठी का मुझे कुछ पता नहीं। मराठी में बस ये पता है 5 टॉपिक दिए, ये वर्ल्ड वंडर देती हूँ उसमें ही है। ठीक है, मराठी का बात 10 टॉपिक दिए, उसमें से 5 टॉपिक निकाल के उसके बारे में लिखना है। तो आप कितना प्रिपेयर करके रख रहे हो अभी?
क्या क्या प्रिपेयर कर रहे हो? फर्स्ट अभी पेज, फिलहाल मैं कवर पेज, क्या बोलते हैं, एक्नॉलेजमेंट और इंडेक्स कर रही हूँ। मैं खाली कुछ कुछ सब्जेक्ट्स का भी करूँगी क्योंकि कवर पेज में बहुत टाइम निकलता है। इंडेक्स और क्या बोलते हैं, मैं एक्नॉलेजमेंट ट्राई करूँगी कंप्लीट करने का सारे सब्जेक्ट्स का। कवर पेज में धीरे धीरे पूरा कंप्लीट करूँगी। और दूसरी बात, आपने केमिस्ट्री का भी कवर पेज बना दिया है ना? केमिस्ट्री का भी मैंने बनाया है, इसके अंदर अभी फिलहाल रखना है। अभी फिलहाल रखना स्टार ने इंग्लिश का बनाया और ये केमिस्ट्री का। पूरा केमिस्ट्री का ये मैटर, हीलियम, CaO, हाइड्रोजन। अच्छा, ऐसे सब बनाया आपने? तो ये कहाँ से आपने वो लिया? मैंने एटम्स लिखने की कोशिश की पर M नहीं आ पाया। तो ये कहाँ से इंस्पिरेशन लिया? गूगल। राइट, सो दिस इज द कवर पेज फॉर केमिस्ट्री। और अब इसके बाद कौन सा कवर पेज बनाएगा? इसके बाद मैं आई थिंक क्या बोलते हैं, फिजिक्स का बनाऊंगी। तो ये अभी किसका, केमिस्ट्री का ही बना रहे हो आप? केमिस्ट्री का हो गया मेरा, इंग्लिश का मैं बना रही थी वो हो वो गया। और अभी मैं सारे इंडेक्स कर रही हूँ, इंडेक्स एक्नॉलेजमेंट अभी कर रही हूँ। तो यही है भाई, प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं अब। ऑलमोस्ट देखते हैं, अभी मैं यहाँ बैठ के स्टार के ऊपर नहीं बैठ सकती, वो आराम से अपना करती रहेगी और बाद में आके देखेंगे कहाँ तक कंप्लीट होता है। तो इन द मीन टाइम स्टार अपना प्रोजेक्ट वगैरह करने में बिजी थी और मैं यहाँ पे जेवियन का होमवर्क वगैरह करा रही थी। तो जेवियन को 1 वीक के हॉलीडेज़ में बहुत सारे वर्कशीट्स दिए थे। सबसे बेस्ट थिंग है कि जेवियन को ऐसे वर्कशीट्स मिलते हैं जिसमें उसको ये एक्टिविटी वगैरह करने को मिलती है स्कूल की तरफ से। और ये जब जेवियन वो वाले स्कूल में भी था, जब हम केरला में थे, वहाँ पर भी उसको बहुत सारे वर्कशीट्स मिलते थे। तो ही इज़ यूज्ड टू डूइंग ऑल दीज वर्कशीट्स एंड ऑल, तो इसलिए उसको ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम उसको सिर्फ दे देते हैं, थोड़ा रीड आउट करके दे देते हैं, बाकी सारी चीज़ें वो खुद ही कर लेता है। तो इसीलिए वो बड़े आराम से बैठ के अपना वर्क वगैरह कंप्लीट कर रहा था और मैं बैठ के बस देख रही थी कि वो ठीक तरह से कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अभी स्टार बैठ के अपना प्रोजेक्ट वगैरह करेगी। मैं कल आपको दिखाऊंगी कितना प्रोग्रेस होगा। अब आज तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगी। जेवियन को बिठा के मैं पढ़ा रही थी, देखा तो उसका जो 1 वीक के लिए बहुत सारे वर्कशीट्स दिए हुए तो वो करा रही हूँ मैं। और स्टार का भी बहुत कुछ है, नेक्स्ट वीक से ना डिक्टेशन टेस्ट वगैरह भी शुरू होने वाले हैं तो उसका भी उसको प्रैक्टिस करना है। प्रोजेक्ट का तो हम कल दिखाएंगे क्योंकि स्टार आज फुल मतलब रात भर बैठ के वही करने वाली, सबके कवर पेजेस जैसे उसने बोला वो बनाने वाली है। राइट स्टार? यस। एंड डिक्टेशन का प्रैक्टिस कब करोगे? कल? तो बाकी जो जितने भी प्रोजेक्ट का जो भी रिलेटेड जो भी होगा ना, कल दिखाऊंगी मैं आप लोगों को क्या क्या बना होगा। इन द मीन टाइम बाय एवरीबॉडी, वी आर एक्सट्रीमली टायर्ड। आज का दिन भी बहुत ज़्यादा टायरिंग था, कल और भी टायरिंग होने वाला है क्योंकि कल पूरा घर की सफाई होने वाली है। So tomorrow that also thing is going to be done. Plus Starlett has to complete her project work. Plus a lot of studies have to be also completed because syllabus is not. होमवर्क्स भी है स्टार के ना, होमवर्क्स भी है ना, छुट्टी के होमवर्क्स भी दिए, छुट्टी के होमवर्क्स भी दिए हुए स्टार को, तो वो भी सारा कंप्लीट करना हुआ है। बहुत कुछ बचा हुआ है। गाइस, आई एम ऑल्सो ट्राइंग समथिंग न्यू अभी क्योंकि हम लोग लॉन्ग फॉर्मेट के वीडियोस में बहुत बनाया करती थी, मतलब 28 मिनट्स 25 मिनट्स के वीडियोस में बहुत डाला करती थी। तो मुझे बस ये जानना था कि, और अभी मैं कुछ दिनों से मैं 12 मिनट्स 13 मिनट्स के वीडियोस वैसे ही डाल रही हूँ। सो आपको शॉर्ट वीडियोस पसंद है कि लॉन्ग वीडियोस पसंद है, आप मुझे ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं उस हिसाब से डालने की कोशिश करूँगी क्योंकि मैं एक साथ बहुत सारी चीज़ें डाल देती हूँ। फिर कुछ लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है वीडियो, या अगर आप लोग को शॉर्ट लगता हो कि नहीं अभी बहुत प्रिसाइजली और शॉर्ट हो गया तो प्लीज़ थोड़ा सा लंबा वीडियो डालो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो मैं ट्राई करूँगी कि कैसे वीडियोस डालूँ, लॉन्ग डालूँ कि शॉर्ट डालूँ, ताकि मुझे भी एक आइडिया मिल जाए कि आप लोगों को कैसा पसंद आ रहा है, कि मतलब लॉन्ग वीडियोज़ या शॉर्ट वीडियोज़। क्योंकि आजकल शॉर्ट्स का बहुत ज़माना है, लोगों को 1 मिनट का वीडियो देखना इतना पसंद है, और मैं ज़्यादातर आई बिलीव इन लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज़। मुझे लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बैठ के आराम से चिल करके देखना। 1 मिनट का वीडियो भी अच्छा होता है बट बहुत सारी चीज़ें हम कन्वे नहीं कर पाते। सो इसीलिए आजकल शायद लोग को ज़्यादा बड़े बड़े वीडियोस नहीं पसंद आते, छोटे वीडियोस पसंद आते, तो वो बताना, तो मैं शॉर्ट वीडियोस ही डाला करूँगी। चलो गाइस, सी यू लेटर, बाय बाय।